हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, हम आपको आज कक्षा 5वीं हिंदी भाषा भारती का पाठ 5 पढ़ाने जा रहे हैं। ये भाग 2 है और इसका भाग 1 हमने पहले अपलोड कर दिया और यह भाग 2 है। इस पाठ का नाम है ईदगाह। इसमें हम आपको शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सही जोड़ी और जितने भी प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हैं, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। प्रश्न बोध है। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। मनोहर यानी सुंदर, सुहावना यानी मनमोहक, कचोटना अंतर मन की पीड़ा, विपन्नता गरीबी या निर्धन होने का भाव, प्रदीप्त यानी जल उठना, पृथक यानी अलग, प्रगल्भ यानी साहसी या उत्साही, जब्त यानी सहन या सहनशीलता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर का है, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी। उत्तर है, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी थी क्योंकि उनके मन में उत्साह था कि मेले में जाएंगे और वहाँ बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। प्रश्न नंबर खा है, ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था। उत्तर है, ईदगाह में इमली के पेड़ों की छाया के नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा था, सभी रोजेदार की कतारें लगी थी, सभी सजदे में एक साथ झुकते खड़े होते और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते। ऐसा लगता मानो हजारों बत्तियां एक साथ जलकर बुझती हैं और फिर से जलती हैं। प्रश्न नंबर गा है, मेले का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। मेले में बहुत सारी दुकानें लगी थी, जैसे खिलौने की, मिठाइयों की, बर्तन, गिलिट के सामानों की, कपड़ों की आदि बहुत सारी। इसके अलावा वहाँ हिंडोले झूले की कतारें थीं और चारों तरफ भीड़ भाड़ और बहुत सा शोरगुल था। प्रश्न नंबर खा है, ईदगाह में कौन सी दुकानें सजी थी। इसका उत्तर भी यही है। मेले में बहुत सारी दुकानें थी, जैसे खिलौने, मिठाई, बर्तन, गिलिट के सामानों की, कपड़ों की और इसके अलावा वहाँ हिंडोले और झूलों की भी कतारें थी। अब प्रश्न नंबर अंगा है, नूरे का वकील कैसा सजा था। उत्तर है, नूरे का वकील काला चोंगा पहने था, उसके नीचे सफ़ेद अचकन थी, अचकन के सामने की जेब में घड़ी थी और सुनहरी जंजीर एक हाथ में पोथा लिए हुए था। ऐसा लगता था जैसे अदालत से ही आ रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा। उत्तर है, हामिद ने मेले से चिमटा ही खरीदा क्योंकि हामिद को वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की परेशानियाँ याद रही कि तवे से रोटियां उतारते इस वक्त उनकी उंगलियां जल जाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई। क्या दादी की यह नाराजगी वास्तविक थी। उत्तर है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज हुई क्योंकि दोपहर हो गई थी और छोटा सा बच्चा कुछ न खाया न पिया था, लाया भी तो क्या चिमटा। लेकिन यह गुस्सा वास्तविक नहीं था क्योंकि बच्चे के अपने दादी के प्रति अपार प्रेम प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, यहाँ सही जोड़ी मिलाना है। किस बच्चे ने कौन सा खिलौना खरीदा है। मोहसिन ने भिश्ती, महमूद ने सिपाही, हामिद ने चिमटा लिया, नूरे ने वकील लिया। प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। का में देखते हैं, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। प्रश्न नंबर का, लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। गा में देखो, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब है भाषा अध्ययन। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर लिखना है। जैसे रोजा, इसका समानार्थी शब्द उपवास, तकदीर का भाग्य, सलामत का कुशल, खबर का समाचार, निगाह का दृष्टि, जहान का संसार, मिजाज का स्वभाव, अजीब का विचित्र। अब है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मुंह चुराना, इसका अर्थ है नज़र से बचना। इसका वाक्यों में प्रयोग है, सभी बच्चों ने हामिद से नज़र चुराते थे। मुहावरा है उल्लू बनाना, यह मूर्ख बनाना। हामिद ने सभी को उल्लू बनाया। फिर है बाल बांका ना होना, यानी नुकसान ना पहुंचना। चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुरलोक सिधारना यानी मृत्यु होना। नूरे का वकील सुरलोक सिधार गया।
गदगद होने, प्रसन्न होना। दादी चिमटा देखकर गदगद हो गई। अब उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन बनाना है। जैसे खिलौना है तो इसका बहुवचन बनेगा खिलौने और खिलौनों। उसी तरह औरत का औरतें और औरतों, लड़का का लड़के और लड़कों, पैसा का पैसे और पैसों। अब देखते हैं पढ़िए और समझिए। इसमें हमको उपर्युक्त अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के वाक्य दिए हैं। इन्हें ध्यान से देखा जाए तो अर्थ के अनुसार इनका आशय इस प्रकार है। ये एक अनुच्छेद है, इसको पढ़ते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वाक्य हैं और उनमें किसका क्या अर्थ है ये देखते हैं। एक बार मोहन इंदौर गया, उसके साथ श्याम नहीं गया था। मोहन ने वहाँ क्या देखा? जब श्याम ने जानना चाहा तो मोहन ने कहा, अरे तुमने अभी इंदौर तक नहीं देखा? शायद तुम्हारे पिताजी ने तो देखा होगा। तुम भी इंदौर देखने आओ। मैं चाहता हूँ ईश्वर तुम्हारी इंदौर देखने की इच्छा पूरी करे। अब यह अनुच्छेद है, इसको हमको ध्यान से पढ़कर देखना है और इसमें कहे हुए वाक्य का भावार्थ देखना है। एक बार मोहन इंदौर गया। इसका भाव क्या है? किसी काम का या होना पता चलता है। फिर वहीं पर है मोहन ने वहाँ क्या देखा, ये प्रश्नवाचक है, यह प्रश्नबोध है। तीसरा है उसके साथ श्याम नहीं गया था, यह निषेधवाचक वाक्य है। इसमें ना शब्द का प्रयोग है, नहीं गया, या यह निषेधवाचक वाक्य बता रहा है। जब श्याम ने जानना चाहा तब मोहन ने कहा, यह कैसा वाक्य है? यह एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देता है। पांचवा, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा, यह कैसा वाक्य है? विस्मय आदिवाचक। इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है। 6 में देखो, शायद तुम्हारे पिताजी ने तो देखा होगा, यह कैसा वाक्य है? संदेह या संभावना वाक्य है। तुम भी इंदौर देखने आओ, यह आज्ञा बोध वाक्य है। ईश्वर तुम्हारी इंदौर देखने की इच्छा पूरी करें, यह इच्छा बोध वाक्य है। अब देखते हैं, आप जानिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जिस तरह हमने आपको अभी एक ये उदाहरण बताया, अब इसमें कौन से वाक्य हैं? इन्हीं के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य होता है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जब क्रिया हो जाए तो उस वाक्य में विधानवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में से किसी कार्य के निषेध या न करने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य या विस्मय या उसके अलावा हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो तो वह वाक्य विस्मय आदि बोधक होता है। फिर आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हम किसी को कार्य करने की आज्ञा अथवा उपदेश का भाव रहता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्यों से हम किसी को आज्ञा देते हैं। फिर है 6वां इच्छा बोधक वाक्य, जहाँ इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद, अभिशाप व भाव प्रकट किया जाता है उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। फिर संदेह बोधक वाक्य है, जिन वाक्यों से हमें संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। 8वां है संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें शर्त बोधक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाक्य छांटकर लिखना है। और आगे है जैसे मेरे पास काला घोड़ा है, मीठे आम लाओ, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं, सुंदर लड़की आ रही है। इसमें विशेषण है, कौन कौन से वाक्य विशेषण है? काला, मीठा, योग्य, सुंदर शब्द क्रमशः विशेषण है। और विशेष क्या है? घोड़ा, आम, व्यक्ति और लड़की, इनकी विशेषता बतला रहे हैं विशेषण, जो काला, मीठे, योग्य और सुंदर शब्द हैं। अब देखते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे काला, मीठे, योग्य और सुंदर। अब देखते हैं, जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, जैसे घोड़ा, आम, व्यक्ति और लड़की। पाठ में विशेषण और विशेष शब्द चुनकर आपको तालिका में लिखना है।
ये आपका आज का होमवर्क है। इसे आप लोग अपने पुस्तक से ढूंढकर विशेषण और विशेष लिखेंगे। अब ये वाला पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ 6 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।